नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक होगा वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की डेट में हम शुरू कर रहे हैं वैदिक काल। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्यन शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए है नरजाति समूह, बी है यायावरी जन को, सी है भाषा समूह को, डी है श्रेष्ठ वंश को। तो यो आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी श्रेष्ठ वंश यानी कि उच्च कुल को इंगित करता है। अब श्रेष्ठ वंश में कौन कौन से थे? आर्य जो है प्राचीन भारत में जो है भारत और यूरोपीय का एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आर्य शब्द जो है किसके लिए? प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए जो है आर्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। जिसमें वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ हैं, शिष्ट, सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल या कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त किया गया है। यानी कि जो हमारी संस्कृति में है इनको श्रेष्ठ या शिष्ट या सज्जन व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है आर्य शब्द के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पे क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन में है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति, पिछले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया आपको कि पिछले क्वेश्चन में ये था कि श्रेष्ठ व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। एक उत्तम व्यक्ति जो है क्लासिकीय संस्कृत में जो है आर्य शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये आप सबको पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन में है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी ऋग्वेद। यानी कि सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है या और इसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद माना गया है। अगला प्रश्न है, त्रयी नाम है। अब यहाँ पर पूछा गया त्रयी नाम किसके थे? ऑप्शन में दिया हुआ है 3 वेदों का, धर्म, संघ, युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का। तो त्रयी नाम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा ए आंसर, 3 वेदों का नाम जो है त्रयी नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? वर्ण या जाति व्यवस्था का प्रयोग जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, कौन से वेद में हुआ है? तो ऑप्शन में है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द जो है रंग के अर्थ पर या कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ पर प्रयुक्त किया गया है। कई जगहों पर जो है गौर वर्ण जो है और दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। यानी कि आर्य लोग जो थे उनको गौर वर्ण और दास लोग जो हुआ करते थे पुराने टाइम पे उनको कृष्ण वर्ण का कहा गया है। प्रारंभ में 3 ही वर्ण का उल्लेख मिलता है, जैसे कि ब्रह्मा, क्षत्र और वैश्य। अब जो है प्रेजेंट टाइम में लेकिन 4 का चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण का उत्पन्न हुआ है और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन से वर्ण में? 10वें मंडल में। कभी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस वर्ड का प्रयोग हुआ है, उसका शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ये चीज़ ऋग्वेद में उल्लेखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। सेम वही चीज़ क्वेश्चन आ गया अभी जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है कि वर्ण व्यवस्था कहाँ से पाया गया है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और मनुस्मृति। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद के
10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो यहाँ पे पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, कहाँ पे पाया गया है? ऋग्वेद में पाया गया है। और ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है पीसीएस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। यहाँ पर ऑप्शन हैं, 4 वेदों के नाम दिए हुए हैं और उनसे जुड़े कुछ तथ्य दिए हुए हैं जिनको हमें मैच करना है। ऑप्शन में है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और यहाँ पर 1 2 3 4 के ऑप्शन में है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित या संगीत। तो यहाँ पर हम मैच करते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है सामवेद, संगीत से जुड़ा हुआ है, ये सभी को पता है। अथर्ववेद जो है औषधियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा से जुड़ा हुआ है और यजुर्वेद बलिदान से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमारा ये मैच करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। ऑप्शन में 4 वेद हैं और उनके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हमें मैच करना है। यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। जस्ट उनके सामने दिया हुआ है संगीतमय स्तोत्र एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। तो इनका मैच इस तरह से है। ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से मैच करेगा। फिर यजुर्वेद जो है आपका कर्मकांड से मैच करेगा, जस्ट इसके सीधे ही हो जाएगा। सामवेद में संगीत से रिलेटेड है तो संगीतमय हो गया। अथर्ववेद जो है आपका तंत्र मंत्र से वशीकरण से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम इसका मैच करेंगे, यानी कि पहले का एकदम लास्ट हो गया, सेकंड का सेकंड होगा, थर्ड का 1 हो जाएगा और फोर्थ का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऑप्शन में पूछा गया है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 1028, 1017, 1128 या 1020। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए 1028, यानी कि कुल जो टोटल सूक्त या ऋचाएँ दी हुई हैं ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ दी हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद क्या है? अभी तक हम देखते हैं ऋग्वेद है, एक वेद है, लेकिन उस वेद में क्या चीज़ें हैं, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ है। तो ऋग्वेद जो है क्या है ये पूछा गया है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद जो है स्तोत्रों का संकलन है। कई सारे स्तोत्र मिला करके संकलन करके एक वेद बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, 4 वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। जस्ट उनके सामने है गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय या पंचवीस होगा, सॉरी यहाँ पर पंचवीस हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैच करना है हमें। तो ऋग्वेद का हो जाएगा ऐत्रेय, सामवेद का हो जाएगा पंचवीस, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ, यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। इस तरह से हमारा मैच होगा। यहाँ पे पंचमी नहीं होगा, पंचवीस होगा, पंचवीस। इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में कई सारे हैं, तो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? ऑप्शन में दिया हुआ 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या राजस्व मंडल। ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी 10वां मंडल। 10वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम कौन थे? ये सोम एक देवता थे, इनको पूरी तरह से ये समर्पित किया गया है, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है?
सेम क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, यहाँ पे का अलग करके 9वां मंडल हो जाएगा, किसको पूर्णतः समर्पित है? ऑप्शन में है इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। एक सोमरस का नाम भी आपने सुना होगा, उसी को पेय पदार्थ भी कहा जाता है और एक सोम देवता का नाम भी है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? तो डी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है पूरी तरह से। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। और वीडियो को आपसे निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखें तो कृपया उसे पूरा देखा करिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप थोड़ा सा ही देख के हट जाएंगे, बंद कर देंगे, तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो थोड़ा सा दिया जाता है, उसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कि कई सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ क्वेश्चंस में कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो वो एक्सप्लेन करके ही बताया जा सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अब कौन से ऐसा वेद था जिसमें यज्ञ से रिलेटेड जानकारी मिलती है हमें? ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो यज्ञ से संबंधित जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। सी आंसर हमारा, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? चारों वेद हैं, चारों में से कौन सा है जिनका संकलन जो है ऋग्वेदों पर आधारित है? तो ऑप्शन में है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। सामवेद का जो संकलन बनाया गया है वो ऋग्वेद से ही काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। जैसे कि सामवेद में कुल जो है 1810 छंद हैं। कितने? 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़ करके शेष सभी जो हैं ऋग्वेद में उपलब्ध है। अब 1800 में से अगर 75 हम माइनस कर दे तो जो जितना बचा हमारा वो सब के सब जो है ऋग्वेद में मौजूद हैं। तो इसलिए इसी कहा गया है कि सामवेद जो है ऋग्वेद के पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और सामवेद की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? इनकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। 3 शाखाएं हैं, कौमुदीय, रामायणीय, जैमिनीय। 3 मुख्य शाखाएं हैं किसकी? सामवेद की हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से हमें ये प्रमाण मिला है कि लौह की धातु से न सिर्फ परिचित थे बल्कि उनका प्रयोग भी किया जाता था? ऑप्शन में है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो है यहाँ से हमें पुरातात्विक खनन में लौह के कई सारे अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे स्थल भी हैं जैसे अहिछत्र है, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों पर खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लोहे के धातु पाए गए हैं और कुछ भट्टियां भी पाई गई हैं जहाँ पे धातु का प्रयोग किया जाता था। उसको गला करके, लोहे को गला करके औजार बनाए जाते थे। ऐसी जानकारी हमें अतरंजी खेड़ा से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। तो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दर्शन पर, यानी कि उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? कौन सा साहित्य है जिसमें मोक्ष प्राप्ति की चर्चा की गई है?
ऑप्शन में है ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो यहाँ पर जो मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है ये उपनिषद में किया गया है, ना कि किसी वेद में। वेद में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, उपनिषद में मोक्ष शब्द की चर्चा होती है। और यह शब्द कौन सा है? श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार किया गया है। उपनिषद में है पर श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यानी कि नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ था उसका किस उपनिषद से जानकारी हमें मिलती है? ऑप्शन में है बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद से हमें यम और नचिकेता के संवाद की जानकारी मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जिस टाइम उपनिषद काल चल रहा था उस टाइम एक राजा अश्वपति नाम के शासक थे। कहाँ के शासक थे ये पूछा गया। ऑप्शन में है काशी, कैकेय, पांचाल या विदेश। तो विदेह है, यहाँ पर विदेह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये शासक थे केकय से। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अश्वपति राजा जो हैं केकय राज्य के शासक हुआ करते थे। कब? उपनिषद काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शिव वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे शिव नहीं होगा, से होगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम कौन सा है? ऑप्शन में है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बी ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक या ब्राह्मण। सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। डी ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। तो क्रमवार अगर हम इनको देखा जाए तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्रम से हमारा हो जाएगा, पहले वैदिक संहिताएं आएगा, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर आरण्यक आएगा, फिर उपनिषद आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ए वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, जो क्रमवार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक साहित्य में कई सारी नदियों का भी जिक्र हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग किया गया है, जिस नदी का हुआ है जिक्र हुआ है, वो कौन सी नदी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती या गंगा। तो जिनका प्रयोग सबसे अधिक हुआ है वो है सिंधु नदी, यानी कि वैदिक संस्कृति ही सिंधु नदी के तट पर निवास करती थी। तो इस हिसाब से ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो है सिंधु नदी का प्रचलन या महत्व बहुत ही ज़्यादा था। अगला प्रश्न है, वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम का मिलान करना है। कुछ नदियों के नाम है और उनको मैच करना है किससे? आज के टाइम की जो नदियों के नाम हैं उनसे मैच करना है। पहला ऑप्शन है कुंभा, गंडक, पौरसी, काबुल, परुष्णी, काबुल, सदानीरा, रावी, सुतुद्री, सतलज। तो इस तरह से हमें मैच करना है। तो जो पहला आंसर हो जाएगा कुंभा जो है आज के टाइम में हम इसे काबुल के नाम से जानते हैं। परुष्णी नदी को आज के टाइम में रावी नदी कहा जाता है। सदानीरा गंडक नदी का नाम है। सुतुद्री सतलज नदी का नाम है। ये क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाता है, भी 2012 में ही पूछा गया था। ये पीसीएस के प्री पेपर में सेम यही क्वेश्चन उठा के दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि नदियों का मैच भी आज के टाइम का और पुराने टाइम का नाम पूछा जाता है कि मैच करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कैसे उनका पुरोहित माना जाता है, यानी कि किसे उनका पुरोहित माना जाता है? यहाँ पर किसे होगा?
यानी कि वैदिक देवताओं में जो है किसको पुरोहित मानते थे। ऑप्शन में ए है अग्नि, बी है बृहस्पति, सी है इंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुराने टाइम में जो उनको पुरोहित माना जाता था उनका नाम है बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति को वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। वैदिक साहित्य में कुछ विदुषी महिलाओं का भी प्रयोग किया गया है, कुछ विदुषी महिलाओं का भी जिक्र हुआ है, यहाँ पे जिक्र हुआ है, जैसे उनके कुछ नाम है, ये उन्हीं के नाम है जो विदुषी महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी उस टाइम के रचनाओं का ज्ञान रखती थी, यानी कि वेदों का पढ़ने का और उनको पढ़ी है उन्होंने और उनका ज्ञान है उनको। कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र हुआ है, जैसे उनका नाम है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। तो पूछा ये गया है कि यहाँ पर जिन्होंने वेदों की रचना की है, वेद मंत्रों की रचना की है, वो कौन थी। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जी हैं जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, जैसे नाम है अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। 4 महिलाओं का जिक्र हुआ है। और लोपामुद्रा कौन थी, तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी कौन, लोपामुद्रा जी, जिन्होंने कुछ वैदिक वेद मंत्रों की रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, यानी कि एक निष्क जो है एक गले में पहनने वाला एक आभूषण होता था, सिक्के की डिज़ाइन बनी होती थी उस पर, और उसके जस्ट बाद में उसका प्रयोग किसी और अर्थ में होने लग गया। तो वो कौन सा ऑप्शन था। ऑप्शन में है शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का। तो आभूषण के अलावा और किसका प्रयोग होता था, तो डी आंसर हो जाएगा सिक्का, यानी कि निष्क एक आभूषण के प्रयोग में किया जाता था और एक सिक्के के रूप में भी किया जाता था, दोनों में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। सेम चीज़ है, निशाका क्या था। प्राचीन भारत में निशाका किस चीज़ को कहा जाता था वैदिक युग में। ऑप्शन में स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, निशाका जो है एक स्वर्ण आभूषण था जो कि गले में पहना जाता था, कुछ इस टाइप का था, और यहाँ पे छोटे छोटे ये ज्वाइन हुए थे सिक्के जो हैं, इनको ज्वाइन करके एक गले का आभूषण बनाया गया था, जिसको कहा गया है स्वर्ण आभूषण, और इसका नाम दिया गया है निशाका। निष्क का प्रयोग करके निशाका एक स्वर्ण आभूषण बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग का आभूषण था। सेम यहाँ पर आ गया, कान का, गले का, बाहू का या कलाई का। तो ऑप्शन में से गले का होगा, क्योंकि ये एक हार टाइप का बनाया जाता था। निष्क जो है सिक्कों को मिलाकर, कई सारे सिक्कों को मिला करके एक हार बनाया जाता था गले में पहनने के लिए, उसे कहा जाता था निष्क, निशाका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें ये जानकारी हमें मिलती है कि आर्य लोग जो है भारत के नहीं है, बल्कि ये पूर्व ईरानी हैं जो ईरान से हमारे यहाँ भारत में आए थे और इन्हें आर्य कहा गया है। ऑप्शन में है मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगाज कोई या जूनागढ़। तो जो सही आंसर हो जाएगा बोगाज कोई अभिलेख जो है, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। ये लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले थे जिसमें हमें बोगाज कोई मिला था, जिसमें से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे ये बाहर से आए थे, यानी कि ईरान से आए हुए थे, जिनका उल्लेख हमें मिला है। बोगाज कोई अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगला प्रश्न है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये पूछा गया है। ऑप्शन में है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था।
यहाँ से प्राप्त, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन में है बोगास कोई का महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक, यानी कि इस हिसाब से बी आंसर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। आज का इतना है, कल इसी का पार्ट 2 आ जाएगा। ये पार्ट 1 अभी हमने किया है, इसमें भी कई सारे क्वेश्चन बाकी हैं जिनको हम कल फिर से करेंगे इसी टाइम पे। तो कल आप फिर से आइएगा, देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको काफ़ी आगे का कंटिन्यू हमें जानकारी प्राप्त होती रहे। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया गया, सबसे ऊपर ही है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सबसे ऊपर ही दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा कृपया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।